नमस्कार दोस्तों। अ, तो बताइए कैसे हैं। मैं मनीष शुक्ला आप सभी लोगों को आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि धर्म क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि और कहते हैं कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म है। जबकि वास्तविक जो धर्म है वह कुछ और ही है, जो हम सभी को अलग बनाता है। जबकि धर्म जो है न्याय है, जो एक सत्य शाश्वत नियम है, जो परब्रह्म परम पिता परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ नियम है। और उस धर्म की किताब श्रीमद् भागवत गीता है, जो यह आपको बताती है कि वास्तविक धर्म क्या है। धर्म वह है, वह कार्य जो बिना किसी के आत्मा को तकलीफ पहुंचाए किया गया कार्य, वही धर्म है। तो आप सभी लोगों को मैं उसी श्रीमद् भागवत गीता से मैं आप सभी लोगों को आज वह धर्म रूपी जो ज्ञान है। आप सभी लोग जानते हैं कि गीता में 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं। और उन सभी में मतलब कि संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का जो रहस्य है, तमाम साइंटिस्ट जो है इस विषय पर जो है इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं कि वह अच्छा ये सृष्टि का जो रहस्य है वह इसका जन्म कैसे हुआ है। जैसे कि मतलब कि आप सब यह समझिए कि एक मूल बीज जो है, उसी से सबका पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वह मूल बीज क्या है जहाँ से जो है एक इतने बड़े संसार का एक विशाल वृक्ष जो है बड़ा हुआ है। जैसे कि हर जीव का अपना एक यूनिक कोड है। जैसे कि अगर चना है तो उसकी जगह पे चने ही होगा, मटर नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही मनुष्य है तो उसकी जगह पर मनुष्य ही होगा, वह उसकी जगह पे बंदर नहीं होगा ना, बंदर की जगह पे मनुष्य होगा। वैसे ही सबका एक यूनिक कोड है, वैसे ही सभी पेड़ पौधों में भी एक ना एक यूनिक कोड है। ठीक है, तो वह जो बीज है आखिर मतलब सृष्टि के आई है तो हर कोई जानता है कि भाई आ, नर और मादा के बिना संयोग के किसी बालक का जन्म संभव नहीं है। बट ये हमें ये बताइए आप सभी लोग, आप लोगों को यह प्रश्न जो लोगों के मन में हमेशा यह उठना चाहिए कि अ, वह जो सर्वप्रथम जो मैं 84 लाख प्रजाति की तो मैं बात ही छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये धरती पर आप सभी लोग जानते होंगे कि 84 लाख सब लोग कहते हैं भैया 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब मानव जन्म प्राप्त होता है। तो योनियों का मतलब होता है प्रजाति जो है। मानव जो है सबसे अंतिम जो है प्रजाति आती है सभी जीवों में भटकने के बाद। ठीक है। मूलतः यह आप जानिए कि जो आत्मा है वही जीवात्मा, आत्मा नहीं जीवात्मा, आत्मा तो जीव की पावर है। ठीक है। तो वह जो जीव है उसका जो मतलब कि यह जो मानव है वह मूल उसका जो प्रारब्ध है, उसका प्रारब्ध कैसे हुआ, शुरुआत जैसे मतलब कि धरती पर उसका जन्म कैसे हुआ है। क्योंकि यह हर कोई जानता है कि नहीं, नर और मादा के संयोग से ही किसी बालक का जन्म संभव है। बट वह कौन से सर्वप्रथम वह जो नर और मादा उनका जो है जन्म कैसे हुआ होगा, यह एक रहस्य है। और यह मतलब ऋषि महर्षियों को भी यह आज तक नहीं पता चला कि नहीं ये इसका जन्म कैसे हुआ। और हम सभी यह भाई यह सोचने वाली बात है, यह काफी मतलब चिंतन करने योग्य है। तो हम लोगों को जो ऋषि महर्षियों के द्वारा जो है यह लिखा हुआ, जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के द्वारा यह श्रीमद् भागवत गीता जो हमें यह बताती है कि नहीं सर्वप्रथम जो है, बाकी अन्य जो है परमात्मा और प्रकृति के सहयोग से बाकी जो भी सभी ये सृष्टि का नियम हुआ है, और इसके बाद सभी पशु पक्षियों का भी जन्म हुआ है। और मानव का जो उसमें लिखा हुआ है हमारे श्रीमद् भागवत गीता, जो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का संविधान है, कानून है, जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, वही हमारा नियम है। ठीक है। तो अब जैसे कि उसमें यह परब्रह्म परमपिता परमेश्वर ने अर्जुन को समझाते हुए यह कहा है कि सर्वप्रथम 7 सप्त ऋषियों का, परमात्मा और प्रकृति के संयोग से जो है 7 सप्त ऋषियों का जन्म हुआ, और 14 मनुओं का,
7 सप्तऋषियों और 14 मनुओं का। तो जो भी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, ये 7 सप्तऋषियों के वंशज हैं, और बाकी अन्य जो है प्रजातियां हैं, अब बाकी अन्य जो जातियां हैं मानव में, वह 14 मनुओं के वंशज हैं। मनु मतलब इनमें जो प्रजा है, ठीक है। ब्राह्मण हर कोई जानता है कि नहीं भाई, गुरु ज्ञान देने वाला, धर्म की शिक्षा देने वाला, समाज को। ब्राह्मण का मतलब होता है, मतलब कि सृष्टि का जो है मतलब बुद्धि, धरती का बुद्धि कहा गया है। और क्षत्रिय जो है छाती कहा गया है, जो जो धर्म की रक्षा करने वाला है। वैश्य उदर कहा गया है, ठीक है, जो मतलब सबका मतलब कि सबको जो है भाई व्यवसाय जरूरी है भाई, बिना जो व्यवसाय के कुछ कहाँ होने वाला का, जमीन सामान कैसे आप कहाँ खरीदेंगे आप। और शूद्र जो है वह आपका उदर के नीचे का भाग है, एक में पैर है, मतलब कि सेवा। तो बिना मतलब यह चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यह चारों जो है क्या है, एक दूसरे के पूरक है, और एक दूसरे के बिना सब अधूरा है, चल एक क्षण भी नहीं चल सकते हैं। तो जो 7 सप्तऋषि उनके वंशज जो है आपके सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, और जो बाकी जो हैं जातियां हैं वह जो है 14 मनुओं के वंशज हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं जो है हम जो है श्रीमद् भागवत पाठ का प्रथम अध्याय जो है आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए, और जो भी चीज़ समझ में ना आए उसे आप लोग कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है कोशिश ये मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग भी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ें, जो धर्म की किताब है। ये वह कोई किताब नहीं है धर्म की, जो है यह जो श्रीमद् भागवत गीता है, यह कोई एक किताब नहीं है, यह बल्कि यह एक बहुत ही रहस्यमय विज्ञान है। यह बहुत ही रहस्यमयी विज्ञान है, यह जो हम सभी को संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बताता है, जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के द्वारा यह कहा हुआ जो है, यह उनके मुखार बिंदु से कहे हुए ये वाक्य हैं। और मैं समझता हूँ कि यह हर कोई जानता है कि परब्रह्म परमपिता परमेश्वर जो है जो कहे होंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ही तो हम सबके पिता हैं, जो है सबके सारे जगत के पिता हैं, सभी जीवों के पिता हैं, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब यह तो आप सभी जानते हैं कि भाई शरीर में भले हमारे जैविक पिता का अंश होता है, लेकिन हम जो जीवात्मा है, जीव और आत्मा, जीव जो है वह जो है मूल है, वही हमारा मूल रूप है, वह वही हमारे परमपिता परमेश्वर का अंश है, ठीक है। और जो आत्मा जो है वह जीव की पावर, जैसे शरीर में शक्ति होती है, बल होती है, वैसे ही आत्मा जो होती है वो पावर होती है, शक्ति होती है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं, और आप लोगों को हम सुनाते हैं, और समझा कर ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझाएं, और इसके बाद जो है बताएं। ओम श्री परमात्मा भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव शरणं मम देवदेव। और श्री प्रथमोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वसुदेवसुतं देवकं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। तो दोनों ओर की सेनाएं जो है, ये नारायणी सेना और
एक आपकी अर्जुन की सेना थी जो भगवान की सेना थी। ठीक है, और यह आप सभी लोग आज जान लीजिए कि जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध का जो मैदान था वह मात्र 5 पांडवों से शुरुआत हुई थी और अंत जो है 5 कौरवों पर जाके खत्म हुई थी। तो अब यह समझिए कि अब आगे जो है हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, दोनों ओर की सेनाएं जो है आमने सामने आ डटी थी। मात्र 5 गांव की ही बात थी कि भाई उनको 5 गांव दे दीजिए। मगर जो दुर्योधन था वो बड़ा ही घमंडी और अहंकारी था। कहते हैं कि पुत्र को उतना ही आप जो है मतलब कि उसको समर्थन दीजिए उसके गलत कार्यों का जितना कि चल सके, क्योंकि अब गलत कार्यों का गलती अगर करता है बच्चा, अगर आप उसको समर्थन करते हैं तो वह धीरे धीरे बड़ी गलती करना शुरू करता है। फिर वह बड़ी गलतियों से फिर वो अपराध करना शुरू, जो बड़ी गलतियों का मतलब एक तरीके से अपराध हो जाता है वो। ठीक है, और जो अपराध होते हैं वो क्षमा करने योग्य नहीं होते हैं, वह दंड देने के योग्य होते हैं। तो ठीक है, तो अब हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं कि जो जब दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आके डटी तो जो अर्जुन थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जो जी थे वो उनके साथ ही थे। तो उन्होंने उनको कहा कि आप चलिए हमारे जो है जो युद्ध में कौन कौन लोग हमारे सामने हमको हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, हम उनको हम देखना चाहते हैं। तो वह जो है जब कहे ठीक है मैं ले चलता हूँ, और दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जा करके खड़ा करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। तो हमारा बार बार आ रहा है कि श्री रामचंद्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज दोनों एक ही हैं। अवतार अलग अलग है, क्योंकि परब्रह्म जो है जब धरती पर अधर्म का राज हो जाता है तो धरती पर से अधर्म का राज खत्म करके धर्मराज की स्थापना के लिए परब्रह्म परमपिता परमेश्वर जो हम सबके पिता हैं, सारे सृष्टि के जगत नियंता हैं, जगत पिता हैं, वह धरती पर आते हैं और अवतरित होते हैं। इसके पश्चात वह जो है अधर्म का अधर्मियों का नाश कर वह जो है वह धर्म की राज की स्थापना करते हैं। तो ये जो है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सतयुग में जो है भगवान ने परशुराम का अवतार धारण करके भगवान परशुराम के रूप में अवतरित होकर के उन्होंने एक सहस्रार्जुन नामक, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई क्षत्रियों को जो है राज सिंहासन सौंपा गया था। तो एक सहस्रार्जुन नामक जो है क्षत्रिय था जो बड़ा ही अधर्मी था जो है। तो जो मतलब संपूर्ण हमारे जो है जो धरती है उस पर जो है अधर्म का राज पूरा स्थापित कर चुका था। तो उसका वध करने के लिए परशुराम के रूप में अवतरित हुए और इसका वध किया, और सभी उसके जो बाकी जो अधर्मी पुत्र भी थे उन सबका वध करके धर्मराज की स्थापना की थी। ठीक वैसे ही आपके क्या नाम है इसका, द्वापर युग में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से के रूप में अवतरित हुए, और इसके बाद जो त्रिलोक विजय था, जो लंकाधिपति रावण था, उसका उसके पूरे जो है विभीषण को छोड़ करके जो है बाकी सबका नाश किया, और इसके बाद धर्मराज की स्थापना की। तो और त्रेता युग में जो है द्वापर पहले था, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, त्रेता बाद में आया। तो त्रेता युग में जो है भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का जन्म हुआ, अवतरित हुए, और इसके बाद जो है धरती से अधर्म और अधर्मियों का नाश कर धर्मराज की स्थापना किए। तो अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं जो है कि क्या हुआ। तो जब जो है जब दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके जो है आमने सामने जो दोनों सेनाएं थी उन दोनों के बीच में जब रथ को ले जा करके खड़ा करते हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को जो रथ पर उसके कहने पर, तो वह जाता है और देखता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि और उधर जो अंधे पिता धृतराष्ट्र जो थे, चूंकि वह बड़े पिता थे जो है अर्जुन के, धृतराष्ट्र पांडु जो है तो पांडु जो थे वो राजा थे, हालांकि मौत जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद धृतराष्ट्र को ही सिंहासन संभाले थे, हालांकि वो अंधे थे। तो और एक संजय था, जो संजय बड़ा ही धर्म प्रिय था, वह जो है युद्ध में नहीं गया था। ठीक है, और वही एक था जो मतलब कि उसमें
जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस वक्त उसने आवाज़ उठाई थी कि ये गलत हो रहा है। तो जिस पर जो है दुर्योधन ने उसको डांट फटकार करके भगा दिया जो है। तो वही वो कहा हम बस यहाँ पर जो हमारे पिता हैं धृतराष्ट्र, जो अंधे तो अंधे हैं ही शारीरिक रूप से भी, पर जो है इनकी आत्मा से भी अभी अंधे हो चुके हैं। तो उनको हम जो है जो भी धर्म युद्ध होगा, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में, वह जो है इनको जो है हम जो हमारे जो दादा हैं, जो वेद व्यास मुनि, उनके जो द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि है, उससे हम देख करके इनको हम सारा जो मतलब वृत्तांत है पूरा रण क्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का, उस धर्म युद्ध का हम इनको सारा वृत्तांत सुनाते रहेंगे। तो आइए चलते हैं धृतराष्ट्रवाच्य। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुवत्सवा मामका पांडवाश्चय किर्म कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंज्ञ राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पाण्डुपुत्राणमाचार्यमहतिं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चित्कितानन काशीराजस्य वीरवान् पुरोजित कुंती भोजस्य सर्वस्य नृपुंगवः युधामनश्च विक्रांत उत्तमो नायस्य वीरवान् सुभद्रो द्रौपदश्च ये सर्वैक महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितानन तथा बलवान काशीराज, पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान् निबोधति द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय स्वत्थामा विकर्णश्च समुदस्ते स्थैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्रपरायणा सर्वे युद्ध विरक्षारतः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके युद्ध में चतुर हैं। अपर्यातं तस्माकं बलं भीष्मर्विरचितं पर्यातं त्विदमेतेषां बलं भीमार्विरचितं। विश्व पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अपनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिचरन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह पितामह की ओर से सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन् हर्ष कुरुवद्धा पितामह सिंहनादं विनश्चे शंखदत्मा प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया।
ततः शंखाश्च भैरश्च प्रणवानगो गोमुखाः सहस्वायुभयन्त स सहस्रगुलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजी एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतहर्वे युक्ते महान्ति श्वेत स्थितो माधव पांडवश्च दिव्य शंखो प्रथमुत। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं तमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलं सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पका। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। कायश्च परमेश्वर शिखंडी च महारथः दृष्टुम्नविराष्ट्रश्च सात्विकस्य पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्य पृथिवीयुते सौभद्रश्च महाबाहो शंखादीर्घं पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न द्वारा राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओरों से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधरार्तराष्ट्राण हृदयानि विदारयत नमस्य पृथ्वी चैव तुमुलो व्यमुनानुदयम्। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। अथ व्यवस्थितान् श्रुता धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संवादे धनुर्धनुः पांडव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं महीपते सेनयोरुर्ध्वमर्धे रथं उत्स्थाप्यमेवोच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। सावधेतान् रथच्छेहं योद्धकामनामवस्थितान् कैर्मर्या सह युद्धमश्विन् रणसमुद्यते। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धप्रियश्चिकीर्ष। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थायेत रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वसा च महीक्षितामुवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तथा पश्यस्थानान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् पुनर्तुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखस्तथा श्वशुरान् सदश्च सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया परिवेष्टो विषीदन्नमब्रूत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाच धृष्टमेमं स्वजनं कृष्ण युक्तं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशसिति।
वे पुत्रश्च शरीरे में रोमहर्षं जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इस युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्तनन्ते हस्तान्तरकृतगेव परिद्यते न च शक्नोम्यस्ततो भ्रमते च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयस्य निपश्यामि हत्वा स्वजनमां हयवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जेन वेतनवा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और तथा न ही सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये स्मार्थे कांक्षन्ते नो राज्यं भोगान् सुखानि च, तयमेव स्थिता युद्धे प्राणास्तनधनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तवे च पितामहा, मातुला ससुरा पौत्रा श्याला सवन्यस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि धृतनोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए ही तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति जनार्दन, पापमेवाश्रय दर्शन हत्वेनाथान् तदयानिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें ही पाप लगेगा। तस्मानारावयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सौबन्धनान्, स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनं विश्यामः माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कुलक्षय कृतं दोष मित्रदोहे च पातकम्। कथं नाश्रयमस्माभिः पापादस्मान् निर्वर्तितुम्, कुलक्षय कृतं दोषं पपस्रजनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखता, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्ये कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नधर्मोऽभिवात्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिवृतृष्णा प्रदुष्टाने कुल स्त्रियः दृष्टासु वाष्णे जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकाय कुलज्ञानाय कुलस्य च, पतन्ति पितरो हृष्णा लुप्तपिण्डोदक्रिया। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रहते कुल गणना वर्णशंकर कारके, उत्सानंदो जाति धर्म कुल धर्माशु शाश्वत। इन वर्णशंकर का दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं।
उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भव नित्य शुश्रूम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महात्मं कर्तु विवस्विता वयं यद्राजसुको लोभेन हन्तु स्वजनमानुमदत। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारमश्च शस्त्रं शस्त्रपाणय धातराशरणहस्तते क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में ली वे धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनो शङ्कितैरचोपस्थमाविशद विशस्य शरणं चापशोकसंगीविम्ना स मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते से ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्रीकृष्ण समाधि समाधि विचारणम प्रथमो अध्याय समाप्त। ओम तत्सत्। श्री कृष्ण समाधि योगो प्रथमो अध्याय समाप्त।